अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चंद निहायत अहम और हसास मौज़ूआत पर बात करने जा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत को हिलाकर रख दिया है। इस वीडियो में हम ये जायज़ा लेंगे कि सज़ाओं पर सज़ाएं किस तरह दी गईं, क्या वाकई घटने टेकने की बात दुरुस्त है या ये एक मुनज़्ज़म बयानिया है, किस तरह अचानक चढ़ाई पड़ी और ये तासर दिया गया कि एक बड़ी सियासी जमात ख़त्म हो गई है। फिर वो बड़ा प्लान क्या था जो वक्त के साथ सामने आया। फील्ड और पार्लिमानी सियासत में किस तरह एक गैर मुतवक्के कामयाबी ने सबको हैरान कर दिया और क्यों आज दुनिया भर में इस मामले के चर्चे हो रहे हैं। इस एक वीडियो में हम ताकत, सियासत, दबाव, मुज़ाहिमत, बयानिया साजी और अवामी रद्द-ए-अमल के तमाम पहलुओं को जोड़कर आपके सामने मुकम्मल तस्वीर रखने की कोशिश करेंगे ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि हकीकत क्या है और दिखाया क्या जा रहा है। अब असल वीडियो का आगाज़ करते हैं और पूरे तसलसल के साथ बात को आगे बढ़ाते हैं। ये कहानी अचानक शुरू नहीं हुई बल्कि इसके पीछे बरसों की सियासी कशमकश, ताकत के मराकज़ की बेचैनी और अवामी मकबूलियत का वो तूफ़ान है जिसे कंट्रोल करना आसान नहीं था। पहले मरहले में सज़ाओं पर सज़ाएं दी गईं ताकि दबाव को इस हद तक बढ़ा दिया जाए कि मुज़ाहिमत खुद ब खुद ख़त्म हो जाए। एक के बाद एक फ़ैसला, एक के बाद एक केस और हर फैसले के साथ ये तासर देने की कोशिश कि अब खेल ख़त्म हो चुका है। मगर सियासत इयाज़ी का सवाल नहीं होती कि एक फ़ॉर्मूला लगाया और नतीजा निकल आया। सियासत नफ्सियात, अवामी जज्बात और वक्त के साथ बदलती हुई हकीकतों का नाम है। जब दबाव बढ़ाया गया तो ये समझा गया कि अब घुटने टेक दिए जाएंगे। खामोशी को कमज़ोरी और सब्र को पसपाई के तौर पर पेश किया गया, मगर असल में ये मरहला एक नए बयानिए की तैयारी का था। जब ये कहा जाने लगा कि घुटने टेक दिए गए हैं तो उसी लम्हे अवाम में ये सवाल भी पैदा हुआ कि अगर सब कुछ ख़त्म हो चुका है तो फिर इतनी सख्ती क्यों, इतनी बेचैनी क्यों और इतनी जल्दी क्यों। फिर वो वक्त आया जब यकायक चढ़ाई पड़ी, तंजीमी सतह पर, सियासी सतह पर और बयानियाती सतह पर। यह पैगाम दिया गया कि अब इस जमात का वजूद बाकी नहीं रहेगा, कारकुन टूट जाएंगे, क़यादत बिखर जाएगी और नाम सिर्फ किताबों में रह जाएगा। मगर तारीख़ बताती है कि जब किसी सियासी क़ुव्वत को ज़बरदस्ती ख़त्म करने की कोशिश की जाती है तो वो या तो वाकई ख़त्म हो जाती है या फिर एक अलामत बन जाती है। और यहाँ मामला दूसरी तरफ जाता दिखाई दिया, क्योंकि जैसे जैसे दबाव बढ़ा वैसे वैसे हमदर्दी, तजस्सुस और दिलचस्पी में इजाफा होता गया। वो लोग जो सियासत से लाताल्लुक़ थे उन्होंने भी सवाल उठाना शुरू किए कि आखिर ऐसा क्या है जो इतना ख़तरनाक समझा जा रहा है। इस पूरे अमल के दौरान एक बड़ा प्लान आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हुआ। पहले उसे मुंतशिर खबरों में छुपाया गया, फिर तज्ज़ियों में दबाया गया, मगर वक्त के साथ उसकी शक्ल वाज़े होती चली गई। मकसद सिर्फ एक फ़र्द या एक जमात नहीं बल्कि सियासी सिमत को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना था। ये समझा गया कि अगर एक मजबूत अवामी बयानिए को तोड़ दिया जाए तो बाकी सब खुद ब खुद सीधा हो जाएगा। मगर यहाँ एक बुनियादी गलतफहमी सामने आई कि बयानिया सिर्फ तकारीर से नहीं बनता बल्कि हालात, फ़ैसलों और रवैयों से बनता है, और जब रवैये अवामी एहसासात से टकरा जाएं तो बयानिया कमज़ोर होने के बजाय मजबूत हो जाता है। इसी तनाजुर में वो मरहला आया जिसे फील्ड और पार्लिमानी सियासत की बड़ी कामयाबी कहा जा रहा है। महदूद वसाइल, शदीद दबाव और मुसलसल रुकावटों के बावजूद जो नताइज सामने आए उन्होंने न सिर्फ अंदरूने मुल्क बल्कि बैरूने मुल्क भी सबको चौंका दिया। ये वो लम्हा था जहां ये दावा कमज़ोर पड़ने लगा कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अगर हकीकत में ऐसा होता तो नताइज इसके बरक्स होते। यहाँ ये वाज़े हुआ कि सियासत सिर्फ स्क्रीन पर चलने वाले तज्ज़ियों से नहीं बल्कि ज़मीन पर मौजूद आवाम से जीती जाती है, और जब आवाम किसी बयानिए को अपना लें तो उसे ख़त्म करना आसान नहीं रहता। दुनिया भर में इस मामले के चर्चे इसीलिए हैं कि ये सिर्फ एक मुल्क की अंदरूनी सियासत नहीं रही बल्कि ये एक मिसाल बन गई है कि जदीद दौर में ताकत, मीडिया, अदलिया, सियासत और अवाम किस तरह एक दूसरे से टकराते हैं। बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन इस पूरे अमल को एक केस स्टडी के तौर पर देख रहे हैं कि किस तरह दबाव के बावजूद एक सियासी सोच जिंदा रहती है और किस तरह सख्त फैसले वक्ती खामोशी तो पैदा कर सकते हैं मगर दीरपा इस्तेहकाम नहीं दे सकते। इस वीडियो का सबसे अहम पहलू ये है कि यहाँ किसी एक वाक़े को अलग करके नहीं देखा जा सकता। सज़ाओं, दबाव, बयानिए, चढ़ाई, मनसूबाबंदी और नताइज सब एक ही जंजीर की कड़ियाँ हैं। अगर एक कड़ी को नज़रअंदाज किया जाए तो पूरी तस्वीर अधूरी रह जाती है, और यही वजह है कि इस पूरे मामले पर राय देने से पहले मुकम्मल तसलसल को समझना ज़रूरी है, क्योंकि सियासत में असल फ़ैसला वक्त करता है, ना कि वक्ती शोर। और वक्त आहिस्ता आहिस्ता ये दिखा रहा है कि कहानियाँ बंद कमरों में नहीं बल्कि अवाम के जहनों में लिखी जाती हैं। ये वीडियो किसी को हीरो या विलन बनाने के लिए नहीं बल्कि इस हकीकत को समझने के लिए है कि जब रियासत, सियासत और अवाम एक ही सफ़े पर ना हों तो नताइज गैर मुतवक्के हो जाते हैं, और यही गैर मुतवक्केपन इस पूरे मंजरनामे को तारीख़ी बना रहा है।
آنے والے وقت میں یہ ویڈیو اور اس میں زیر بحث موضوعات شاید ایک دور کی نمائندگی کریں گے، ایک ایسا دور جہاں دباؤ، مزاحمت اور بیانیہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے اور فیصلہ ابھی مکمل طور پر سامنے آنا باقی ہے۔